क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से निपटने के लिए कोई सलाह देंगे? ये सवाल जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से किया गया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, मोदी और ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मैं मोदी को ट्रंप से निपटने के लिए कुछ सलाह जरूर दूंगा, लेकिन प्राइवेट में। भारत और अमेरिका के बीच 50% टैरिफ को लेकर रस्साकशी चल रही है, रिश्ते कुछ बिगड़ चुके हैं। ऐसे में बेंजामिन ने दोनों देशों पर एक बयान दिया है। कहा कि भारत और अमेरिका दोनों उनके अच्छे दोस्त हैं और दोनों को साथ बैठकर मामला सुलझाना चाहिए। ये सब हुआ जब 7 अगस्त को यरूशलेम में बेंजामिन ने भारतीय एम्बेसडर जेपी सिंह से मुलाकात की। बातचीत हुई कि दोनों देशों के बीच कैसे सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में मजबूती लाई जा सकती है। इस बैठक के बाद बेंजामिन ने भारत के पत्रकारों से बातचीत की, उनके सवालों के जवाब दिए। भारत अमेरिका को लेकर कहा कि भारत अमेरिका के संबंधों की नींव बहुत मजबूत है। दोनों पक्ष टैरिफ मुद्दे को सुलझाएं और आम सहमति पर पहुंचे। इसी में दोनों देशों की भलाई है। इजराइल के लिए भी यही अच्छा है, क्योंकि दोनों देश हमारे मित्र हैं। इसके अलावा बेंजामिन ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात की। पत्रकारों ने सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल ने भारत की मदद की थी। जवाब में बेंजामिन बोले कि इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही भारत को सैन्य उपकरण मुहैया कराए थे। सभी ने अच्छा काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए इजरायली उपकरण युद्ध सिद्ध यानी कि बैटल प्रूवन थे। हम उन्हें लैब यानी कि प्रयोगशाला में नहीं बनाते, युद्ध क्षेत्र में बनाते हैं। हमारा आपसी रक्षा सहयोग अच्छा है, बुनियाद काफी मजबूत है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बेंजामिन ने कहा कि भारत और इजराइल दोनों देश सीमा पर आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सलाह दी कि भारत अगर चाहे तो सीमा पर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उनकी मदद ले सकता है। उन्होंने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है, हर जगह निगरानी रखना आसान नहीं है। हम एयर सर्विलांस सिस्टम में भारत की मदद के लिए तैयार हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए खुफिया जानकारी के अलावा हमारे पास उनकी भौतिक क्षमता की जानकारी भी होनी चाहिए। आतंकवादियों से एक कदम आगे रहने की जरूरत है ताकि वो हमें तोड़ ना पाए। इससे पहले कि वो हमला करें, हमें एक्शन लेना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में बेंजामिन ने फ्लाइट कनेक्टिविटी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो बेंगलुरु और तेल अवीव के बीच उड़ान संपर्क स्थापित करने के इच्छुक हैं। बोले कि हम तेल अवीव और बेंगलुरु के बीच सीधी उड़ान चाहते हैं ताकि हम 6 घंटे में वहां पहुंच सकें। बेंजामिन नेतन्याहू ने विस्तार से तो नहीं बताया, लेकिन एक व्यापार समझौते का इशारा जरूर दिया। उन्होंने कहा, हमने डाटा स्क्रीनिंग और सोशल नेटवर्क में टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा विकसित किया है। हम इस क्षेत्र में भारत के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा बेंजामिन ने कहा कि वो भारत को याद किया करते हैं और भारत जाना पसंद करेंगे। नेतन्याहू पहली बार साल 2018 में भारत आए थे और अब वो दोबारा भारत आना चाहते हैं। पत्रकारों से उनकी बातचीत का लबोलुआब ये रहा कि अमेरिका से आर्थिक तनातनी के बीच इजराइल ने भारत को अपना दमदार दोस्त बताया है। नेतन्याहू ने स्पष्ट तौर पर भारत का सपोर्ट किया है। कहा कि वॉशिंगटन डीसी में ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया एक दमदार और भरोसेमंद पार्टनर है। नेतन्याहू ने कहा कि एशिया में भारत अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस खबर से जुड़े बाकी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लैंड टॉक।